हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, देखिए हमने शॉर्ट ट्रिक के लिए एक मेथड देखा था, तो हम उसको वापस रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सन की एज निकालनी है और या फादर की एज निकालनी है, तो हमें सन की एज से ही निकालना होता है ना। तो T1 x माइनस का 1/x-का y, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। हमेशा इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। टी क्या होता है? टाइम। एक्स रिप्रेजेंट करता है कि कितने गुना थी, और वाई रिप्रेजेंट करता है कितने गुना है। ठीक है, कोई भी वैल्यू। जैसे मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दिया था, तो हम इस क्वेश्चन को अभी करते हैं सॉल्व। देखिए, सन की एज निकालनी हो, सन्स एज। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा? T1 x माइनस का 1, ठीक है, अपॉन x माइनस का y। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पहले मतलब T1, थी मतलब x। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है का मतलब y। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। T1 6 हो गया, 7 वर्ष दे रखा है, थी माइनस का 1 अपॉन 7 माइनस का 3। ठीक है, आंसर आ जाएगा कितना? 7 में से 1 गया, 6, 36, 36 डिवाइडेड बाय 4 कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स। ये क्या गई? सन की एज। पिता की एज कितनी है? वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो 9 अगर पुत्र की आयु है और उसकी 3 गुना करनी है तो 27। ये हो गई फादर एज। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। सेकंड टाइप कैसा बनेगा? देखो, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है। ठीक है, अगर इसे हम कन्वेंशनल मेथड से करें तो कैसे किया जाएगा? पहले कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद से हमें शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ले लेंगे की एज कितनी होगी, एक्स मान लेंगे। ठीक है, और पिता की एज क्या है, फादर की एज क्या दे रखी है? 5x, यही तो बता रखा है। 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, इक्वेशन में रख दीजिए x+3 इक्वल टू 5x+3। ठीक है, अब पिता की आयु 4 गुना होगी, तो इस इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए सन की आयु को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आई है, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। जैसे 4x+4×3=12 इक्वल टू 5x+3। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला 3 तो इधर आ जाएगा और ये 4x उधर चला जाएगा, तो या ऐसे कर लीजिए, 12 माइनस का 3 इक्वल टू 9 इजिकल टू एक्स, क्योंकि 5x माइनस का 4x इजिकल टू 1x बचेगा। तो सन की एज कितनी आ गई? 9। और पूछ रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब ये कितनी है? 5x है, तो 9 × 5 करेंगे तो इजिकल टू 45 एज निकल कर आएगी। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। 9 × 5 इजिकल टू 45। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। आ जाइए यहाँ पर, अब आ जाइए इस क्वेश्चन को करते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है वो निकाल लेते हैं। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है मतलब क्या था? y। ठीक है, ये हमको पता है का मतलब y। 3 वर्ष बाद या आगे की बात करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? t, टाइम। पहले के लिए T1 तो बाद के लिए T2। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, मतलब z। ठीक है, क्योंकि पहले हम पढ़ते थे कि थी तो हम लगा देते थे x, और अब होगी इसीलिए हम z रखेंगे इसका नाम। ठीक है, वही फॉर्मूला रहेगा, सेम सही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सन्स एज, जब भी हमें ये होगी इस तरह के आ रहे हैं तो T2। अब देखिए, पहले हम बात करते थे थी, अब होगी, तो होगी में से z माइनस का 1 करेंगे, और प्रेजेंट इज z माइनस का y, तो ये कर देंगे, सीधा सीधा सिंपल सा निकल जाएगा। देखिए T2 कितनी है? T2 दे रखी है 3 वर्ष बाद दे रखा है ना। z कितनी दे रखी है? z दे रखी है 4 गुना 4 माइनस का 1। ठीक है,
और यहाँ पे कितनी दे रखी है 4 माइनस का 3। अब आ जाइए 4 में से 1 गया बचा कितना 3, 3 तिया 9, 4 में से 1 गया बचा 1 तो नीचे। सन की एज कितनी आ गई 9 डायरेक्ट। ठीक है, अब पिता की एज निकालनी है। पिता की एज कितनी है, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है, तो 9 इंटू का 5 करेंगे तो 45 आ गया आंसर। सेम आंसर ये निकला कन्वेंशन मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक से निकला। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 3 वर्ष पहले की अगर बात करता है तो अपन ने क्या बोला था, इसका नाम T1। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी, मतलब x। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब T2 है ना। पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, मतलब z। यही तो कह रहा है, जो भी अपन ने समझा उसी वही चीज़ बता रहा है। और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो हम देखो सन की जब ये एज निकालनी हो, सन्स एज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है T1 x माइनस का 1। ठीक है, अपन यहाँ करते थे x माइनस का y, वो नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास में T2 दे रखा है। T2 तो z माइनस का 1 अपॉन x माइनस का z, बस इतना सा करना है, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। T1 कितना दे रखा है 3 वर्ष पहले, अपन ने पहले ही लिख दिया वहाँ। x कितना दे रखा है 7 माइनस का 1 प्लस करेंगे। T2 कितना दे रखा है 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, प्लस z कितना दे रखा है, z अपन दे रखा है 4 माइनस का 1। अब आ जाइए 7 माइनस का 4 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7 में से 1 गया 6, 5 दिया 18 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 4 3 तिया 9 डिवाइड बाय 7 में से 4 गया बचा कितने 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। 27 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड इक्वल टू 9, 9 तिया 27। तो सन से एज कितनी निकल कर आई 9। तो पिता की एज कितनी है, देखिए मैंने वहाँ से काट के यहाँ लिख दिया है 27 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। ये सन की एज निकल कर आ गई। अब हमें पिता की एज निकालनी है। अभी हो रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। अब पुत्र की आयु कितनी है 9 है, और 4 गुना हो जाएगी कब 3 साल बाद। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है अपने सामने, इसको सॉल्व कर लो। 12 चौक 48 48। ठीक है, माइनस का 3 कर देंगे क्योंकि 3 साल बाद आ रही है, प्रेजेंट की निकालनी है, तो 45 ईयर्स निकल कर आ जाएगी फादर एज। आ जाइए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पे दे रखा 5 वर्ष बाद, मतलब T2। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना मतलब z, जबकि 5 वर्ष पहले का मतलब है T1, वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, मतलब x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए वापस से। T1, जब भी T1 दे रखा हो तो हम फॉर्मूला तो हमेशा लिखेंगे x माइनस का 1। आप भी इस क्वेश्चन को खुद से निकालने का ट्राई करें और बहुत जल्दी आपके आंसर निकल जाएंगे। T2 z माइनस का 1 अपॉन x माइनस का z। आ जाइए इस क्वेश्चन को करते हुए क्या दे रखा है हमें, जबकि 5 वर्ष पहले 5, ठीक है, x कितना दे रखा है 7 माइनस का 1, ये दे रखा है, प्लस T2 5 वर्ष बाद z कितना दे रखा है 3 माइनस का 1। ठीक है, तो 7 माइनस का 3 कर देंगे। आ जाइए 7 में से 1 गया तो 6 पंजे 30, यही तो आ रहा है, प्लस 3 में से 1 गया बचा 2 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाय 7 में से 4, तो 40 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 10, ये तो आ रहा है। तो ये क्या है, ये सन की एज आ गई 10। आ जाइए फादर की एज कैसे निकालेंगे। फादर की एज निकालेंगे 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो अब देखिए 10 प्लस 5 इंटू का 3, ये तो करना है। 15 इंटू का 3 इज इक्वल टू 45। पर कितने बाद 5 वर्ष बाद हो रही है, तो 5 माइनस कर देंगे तो ये 40 आ जाएगी। तो फादर की एज कितनी है 40, पुत्र की एज कितनी है 10। Run24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।